पाकिस्तानी कौम चरवाहे है। आर्मी हमारा एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नल और चीफ जस्टिस साहिबान वो हमारे चरवाहे और हम जानवर है, एक घास खाएंगे। माशाअल्लाह आपकी कारकर्दगी को, एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि आपकी वजन इतना ज्यादा है कि माशाअल्लाह जो शख्स 4 साल आपने ही बदनाम किया कि ये चोर है और पूरे दुनिया को बताया कि ये तीफ है, माशाअल्लाह जैसा वो आया हुआ है, तो आपने सेफगार्ड से ज्यादा बेहतरीन साबुन लगा के उसको साफ कर रहे हो, और कल माशाअल्लाह उसका आखिरी केस भी उड़ा दिया। कब तक ये चीजें हम बर्दाश्त करेंगे? ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर निकल जा रही है। खुदा आप इलेक्शन से दूर हो जाओ, जमहूरियत को जमहूरियत के रास्ते में चलने दो। ये कहां का जमहूरियत है कि आपने पहले भी फैसला किया हुआ है, तो फिर जो ये फंड दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये सारा कौम मकरूज कौम है, इस कौम के आप मजीद पैसे क्यों खर्च करा रहे हैं? सत्रह 10 को आपके होते हुए शरजल खान की दावत पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ज्वाइन के पीछे कुछ मकासद थे। हमारा मकसद एक ही था कि किसी तरीके से हमारे नौजवान नस्ल की रहनुमाई हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन नौशहरा में खटक साहब ने, परवेज खटक ने हमारा और हमारे नौजवान नस्ल का जीना दोबार किया। मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तस्वीरें निकाल के रात को रास्ते में इधर उधर पुलिस उसको तंग करती है, उठाते हैं, और मजबूरन तौर पे नौजवान नस्ल पर हमारे सामने आया। उन्होंने कहा कि सर जी अब हमें आगे क्या करना होगा? तो मैं ये बताना चाहता हूं आपकी वास्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी आपने मौजूदा हालत में देखा होगा, मैं कल इस्लामाबाद डीसी के पास गया हूं कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद की। सीधा इनकार किया कि भाई हमें इजाजत नहीं है, आप कन्वेंशन फिलहाल नहीं कर सकते, और ये खास करके पे कर लें। तो ये पूरे दुनिया को और पाकिस्तान की अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती ये हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती में इसके 4 बेटे हैं, केपीके छोटा, बलूचिस्तान उससे छोटा, सिंध तीसरे नंबर पे, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। केपीके के जवानों ने इमरान खान की जो आवाज थी वो तो उठा लिया, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले, लेकिन हमारे पंजाब के भाई माशाअल्लाह सत्तू पिए हुए आराम से सुकून नाल
जिंदगी गुजार रहे। मैं ये चाहता हूं, क्या इमरान खान ने ये ठेका लिया हुआ है? 77 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए, और 77 साल में पाकिस्तानी कौम चरवाहे है। आर्मी हमारा एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नल और चीफ जस्टिस साहिबान, वो हमारे चरवाहे हैं और हम जानवर है, एक घास खाएंगे। ये बात मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि कब तक ऐसा चलेगा। जब आपने इलेक्शन का फैसला किया हुआ है और आप बता रहे हो कि केपीके का वजीर आला गन्ने तोड़ने सलाहियत न रखने वाला परवेज खटक है, और सब कैंडिडेटों को आप बता रहे हो कि आप परवेज खटक की पार्टी को ज्वाइन कर दे। माशाअल्लाह, आपकी कारकर्दगी को, एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि आपकी वजन इतना ज्यादा है कि माशाअल्लाह जो शख्स 4 साल आपने ही बदनाम किया कि ये चोर है और पूरे दुनिया को बताया कि ये तीफ है, माशाअल्लाह जैसा वो आया हुआ है, तो आपने सेफगार्ड से ज्यादा बेहतरीन साबुन लगा के उसको साफ कर रहे हो, और कल माशाअल्लाह उसका आखिरी केस भी उड़ा दिया। सुभान तेरी कुदरत। हम तो आपके कारनामों को सलाम पेश करते, और खासकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं कि आप तो माशाअल्लाह ऐसे जबरदस्त सफाई कर रहे हो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग 9 मई के वाकये में पकड़े गए, हमारी बहन बेटियां, वो तो कोट लखपत जेल में सड़ गई, अभी तक उसके ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। कब तक ये चीजें हम बर्दाश्त करेंगे? ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर निकलती जा रही है। खुदा आप इलेक्शन से दूर हो जाओ, जमहूरियत को जमहूरियत के रास्ते में चलने दो। ये कहां का जमहूरियत है कि आपने पहले भी फैसला किया हुआ है, तो फिर जो ये फंड दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये सारा कौम मकरूज कौम है, इस कौम के आप मजीद पैसे क्यों खर्च करा रहे? और फिर आपने पूरे उर्दू बाजार, राजा बाजार में कल घूमा फिरा हूं, एक तहरीक इंसाफ का झंडा ना मिला। इस जुमात में कौन सी ऐसी जुल्म है, ज्यादती है, कौन से दहशतगर्द आए हुए हमें अशरफ दुश्मन के साथ या पाकिस्तान आर्मी के साथ हम करे हैं शाना बशाना। हम ये कह रहे हैं कि आप जो जर्नल ने हमारी तरफ ये तोप के रुख रखे हुए, ये मेहरबानी करके ये दुश्मन की तरफ मोड़ दो। आप ये कल जो वाकया हुआ, हमें इस पे बहुत अफसोस है, बहुत बेतहाशा अफसोस है कि हमारे बच्चे मर रहे। आपने सारे तोपे इधर रखी हुई, ये इंडिया की तरफ कर दो, दूसरी तरफ कर दो। आप सियासत से बाहर आ जाओ। ये वो नवाज शरीफ साहब था, जो आपको लंदन में बैठ के वो आपको धमकी दिया और ये कह रहा था कि मैं ऊंट को इज्जत दो का इसका नारा बन गया। आज उसी बंदे का बूट को इज्जत का नारा बन गया। इस तरह मत करो खुदा का। नौजवान नस्ल पाकिस्तान से भाग रहा है, आपने देखा होगा
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, 4-4 महीने उधर कार्ड शार्ट हो गए, सारा दुनिया नौजवान नस्ल भाग रहे। ऐसा नहीं कर दो, ऐसा न करो, इनसे दूर हो जाओ। खुदारा इस मुल्क पे रहम कर दो। हमारे जो कोर्ट लखपत में बच्चियां बैठी हुई है, जो भाई बैठे हुए, आप उनको इंसाफ दो जिस तरह आपने नवाज शरीफ को इंसाफ दिया। ठीक है, आप हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट का, आपने अपनी बीवी को कितना इज्जत दिया। जब आप हल्फ ले रहे थे तो उसको स्टेज पे बुलाया। तो मेरी बयान बेटी कोट लखपत जेल में जो सड़ रही है, जिसको कोई मुलाकात के लिए नहीं छोड़ रहे हो, उन बेचारों की क्या कसूर है? उनको सिर्फ 77 साल में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। खुदारा हमारे नौजवान नस्ल को हम आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं कि नौजवान नस्ल के साथ खड़े हो जाओ, नौजवान नस्ल से दूर ना हो, नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर दो। आपने एक बदबूदार को लाके हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हो। ये पैगाम पूरे दुनिया में देना इसलिए जरूरी समझा। सेफर केस, सेफर केस, सेफर केस। सेफर केस क्या था? सेफर केस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के ट्रू ने, उसने एक पैगाम भेजा का आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू का नाम उसने लिया और तुमने, एक बंदा उसको बुरा लगता था, आपने उसको नीचे गिराया। खुदारा आप सियासत में मुकम्मल तौर पे आपने हाथ उठाया, लेकिन आप सियासत से बाहर नहीं रह रहे हो। आप कठमल या लालबेग जैसे लोगों के कंधों पे हाथ रख के और हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो। तो ये नौजवान नस्ल इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा।